हेलो और नमस्कार। आप सुन रहे हैं किसान तक और मेरा नाम है प्रगति सक्सेना। आज मैं आपको सुनाती हूँ एक मैथिली फिल्म की कहानी जो अप्रवासी भारतीयों के घर लौटने की इच्छा और मखाने की खेती में किसानों के संघर्ष का मार्मिक चित्रण करती है। बिहार और झारखंड राज्य अपनी ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक संपदा के लिए भी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। फिल्म जगत की बात की जाए तो हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी और अन्य भाषाओं में भी इन राज्यों से अनेक लोकप्रिय निर्देशक, फिल्म निर्माता और अभिनेताओं ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। यह बात अलग है कि अब सिर्फ भोजपुरी सिनेमा को ही बिहार का सिनेमा समझ लिया जाता है और बदकिस्मती से भोजपुरी सिनेमा, जो कभी कलात्मक नज़रिए से बेजोड़ माना जाता था, अब सिर्फ छिछोरे और अश्लील सिनेमा तक ही सिमट कर रह गया है। लेकिन इस बीच इस अंचल की एक अन्य महत्वपूर्ण भाषा मैथिली उपेक्षा का पात्र बनकर रह गई, जबकि मैथिली में भी एक समृद्ध और परिष्कृत कला और साहित्य का संस्कार रहा है जो बहुत लोकप्रिय भी है। यह भाषा बिहार, झारखंड और नेपाल में भी बोली जाती है। मैथिली में पहली फिल्म बनी थी 1965 में, जिसे बनाने वाले निर्देशक बंगाल से थे। नाम था फणी मजूमदार। बहरहाल मैथिली फिल्मों का संसार बहुत फल फूल न सका और 2-4 हिट फिल्मों के अलावा इस भाषा में बनी फिल्में अच्छा कारोबार नहीं कर सकीं। सस्ती भोजपुरी फिल्मों के चलन के बीच 2016 में एक मैथिली फिल्म आई, मिथिला मखान यानी मिथिला के मखाने। इस फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई और इसे सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। बिहार और झारखंड से यह पहली फिल्म थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिल्म के बनने की कहानी दिलचस्प और चुनौतियों से भरी रही। मशहूर अभिनेत्री नीतू चंद्रा ने तमिल, तेलुगु और हिंदी में हिट फिल्में देने के बाद सोचा कि क्यों न वे अपने क्षेत्र बिहार की भाषा में फिल्म बनाएं। भोजपुरी फिल्मों के सस्ते मनोरंजन के बीच एक स्तरीय और गंभीर फिल्म बनाने का विचार उनके भाई नितिन चंद्रा का भी था। नितिन चंद्रा दिवाकर बनर्जी जैसे अनेक दिग्गज निर्देशकों के साथ काम कर चुके थे और उनके मन में अपनी खुद की कहानी पर एक फिल्म बनाने की तीव्र इच्छा थी। 2008 में कोसी नदी में आई भयावह बाढ़ के दौरान नितिन बिहार और नेपाल की सीमा पर एक गैर सरकारी संस्था के साथ ग्रामीणों की मदद भी कर चुके थे। 2008 से ही उनके मन में यह विचार था कि वे अपने प्रदेश में रहकर इसी की भाषा में फिल्म बनाएं। इससे एक स्थानीय फिल्म उद्योग शुरू हो सकता था जिसमें स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा सकते थे। भोजपुरी में सस्ती फिल्मों का चलन सा हो गया था। मैथिली में अब भी एक भाषाई संस्कार बाकी था, लेकिन फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रेंकती थी, तो निश्चय किया गया कि मैथिली में ही फिल्म बनाई जाए। अब समस्या थी फंडिंग की। नीतू चंद्रा ने क्राउड फंडिंग शुरू की। किस्मत से सिंगापुर के उद्यमी समीर कुमार भी सहयोग के लिए राजी हो गए। कहानी गढ़ी नितिन चंद्रा ने, एक ऐसी कहानी जिसमें अपनी ज़मीन छोड़कर जाने का दर्द हो और वापस आकर अपने गांव घर में बसने की जिद और संघर्ष भी। 3-4 साल लगे इस कहानी को अंतिम रूप देने में। 2015 में इस फिल्म को कनाडा, नेपाल और भारत में शूट किया गया। यह इस प्रदेश की पहली ऐसी फिल्म थी जिसे 3 देशों में शूट किया गया। फिल्म के नायक क्रांति प्रकाश झा के गांव में उन्हीं के घर में शूटिंग की गई। नायिका अनुरिता झा ने खास इस फिल्म के लिए मैथिली सीखी। विलेन के रोल में थे पंकज झा, जो भोजपुरी और हिंदी सिनेमा में एक परिचित चेहरा हैं। मिथिला मखान के निर्माण में अनेक दिक्कतें आईं। ज़्यादातर दिक्कतें संसाधनों की थीं। एक मुकाम तो ऐसा भी आया जब फिल्म की टीम हतोत्साहित हो गई और बिहार में शूटिंग के बाद उन्हें लगा कि ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन यहाँ प्रोड्यूसर समीर कुमार का दृढ़ निश्चय काम आया। उन्होंने कमर कस ली कि वे इस फिल्म को समय रहते ख़त्म करके राष्ट्रीय पुरस्कार के चयन के लिए भेजेंगे। अब आते हैं फिल्म की कहानी पर। मिथिला मखान कहानी है मिथिलांचल के युवक क्रांति की, जो टोरंटो में रहकर काम करता है और भारत में अपने परिवार से मिलने आता है। यहाँ उसे एक पारंपरिक अनुष्ठान के लिए अपने गाँव जाना पड़ता है। 23 साल बाद अपने गांव वापस जाकर वह पाता है कि उसकी स्मृति में जो खुशहाल गांव था वह अब सूना हो गया है। उसके बचपन की जगहें धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। अपनी माँ के कहने पर वह मैथिली से मिलता है, जो एक आदर्शवादी युवती है। मैथिली गांव जाकर परंपरागत हस्तशिल्प के कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देना चाहती है। क्रांति को एक दिन पता चलता है कि उसके दादाजी मखाने की खेती करते थे और उनका एक भरा पूरा उद्योग था, मिथिला मखान प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई थी। बहुत जहनी कशमकश के बाद क्रांति निश्चय करता है कि वह दादाजी के काम को फिर से शुरू करेगा, मखाने की खेती और उत्पादन करेगा। माँ के समझाने के बावजूद क्रांति गांव वापस आता है और खेती की शुरुआत करता है, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी अड़चन है ब्रह्मा सिंह, जिसका मखान उत्पादन में वर्चस्व है।
फिल्म की कहानी उन तमाम समस्याओं से क्रांति को जूझते दिखाती है जो मखाने की खेती और उत्पादन के दौरान उसके सामने खड़ी होती हैं। फिल्म न सिर्फ मखाने की खेती में किसानों की दिक्कतों को हाईलाइट करती है, बल्कि अप्रवासी भारतीयों की लौटने की इच्छा और लौटकर बसने के कटु यथार्थ को भी हृदयस्पर्शी तरीके से दिखाती है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह किसी भी स्थिति को आदर्श रूप से पेश नहीं करती, बल्कि वास्तविकता दिखाने का प्रयास करती है। फिल्मांकन दिल को छू लेने वाला है और संवाद प्रभावपूर्ण। प्रोडक्शन के लिहाज से मिथिला मखान किसी भी भोजपुरी फिल्म से बेहतर है और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर खरी उतरती है। कलात्मक भावात्मक नज़र से बेहतरीन और मिथिलांचल के मखाना किसानों की असलियत को बयान करती है फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार तो पा गई, लेकिन इस फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। विद्या बालन, ऋतिक रोशन, मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई हिंदी फिल्म सितारों ने मिथिला मखान को प्रमोट भी किया, लेकिन अफसोस इसे कोई OTT प्लेटफॉर्म भी लेने को राजी नहीं हुआ। एक बार फिर फिल्म निर्माताओं के दृढ़ निश्चय की परीक्षा हुई और उन्होंने तय किया कि वे फिल्म के लिए अपना अलग OTT प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। इस तरह जन्म हुआ बेजोड़.in का, जहां 2020 में यह फिल्म रिलीज़ हुई और सब्सक्रिप्शन पर आप यह फिल्म देख सकते हैं। लाखों लोगों ने इस फिल्म को देखा और सराहा भी। इस तरह से मिथिला मखान उन लोगों के अथक प्रयासों की कहानी भी है जो हर असफलता से जूझते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहना चाहते हैं।